नाथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। पीछे आए विलास में इन जोग माया जागृत। जहाँ मेरे विलास दो देख के फिरे ईत। देख के फिरे ईत। का पीछे आए लाश में इन जोग माया जागृत। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज दिन की लीला शुरू होने जा रही है। कीर्ति का वर्णन आता है। एक महारास जो केवल ब्रह्म में खेली गई और सब ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म के अखंड करी गई। अब हम जब वाला जी ने कल केवल ब्रह्म में खड़े होकर के बिरहा में बांसुरी बजाई और सखियां सबे लई बुलाई, वो इतनी मधुर वाणी से बांसुरी बजी थी, पूरे ब्रह्मांड में उसकी धुन आवाज गई और सबने सुनी। सबको आवाज तो आ रही है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि बांसुरी बज कहाँ रही है, क्योंकि कोई भी इस कालमाया ब्रह्मांड से ऊपर जा नहीं सकता। पराशक्ति का ज्ञान जिसके पास नहीं है वो जा नहीं सकता। अपराशक्ति का ज्ञान 14 लोक तक है। अब हमने इसको पार कैसे किया? गौ बछ वस समान, जैसे छोटे गौए का बछड़ा है, एक पग से दूसरे पग में जाते कितना टाइम लगता है। हमने मन को आड़े नहीं आने दिया और हम धामधनी के चरणों में रूहें पहुंची। फिर हमारे उथले वचन हुए और फिर सबको योग माया में नए श्रृंगार मिले। सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार रास ग्रंथ में आता है। पहले 5 प्रकरण हफ्से में नहीं उतरे। जब श्री जी साहब जागने के लिए निकले, सबसे पहले दीप बंदर जयराम भाई के घर पहुंचे। तब ये हमें सिखापन देने के लिए माया में कैसे रहना है, जीव को कैसे जागृत करना है, आत्म बल कैसे पकड़ेगी, जब हमने यहाँ से जाना है तो ब्रह्मांड को छोड़ना कैसे है, ये हर तरह का सिखापन पहले 5 प्रकरणों में सुंदर साथ को दिया गया है। और हफ्से में जो वाणी उतरी है
रास प्रकाश गुजराती खटरुती और कलश गुजराती की 2 चौपाइयां उतरी हैं। और रास में सबसे पहले श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार उतरा है। इंद्रावती जी कहती हैं अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार है, मैं ये मिटने वाले तन से श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार बड़े प्रेम से वर्णन कर रही हूं। उसके बाद आया है सुंदर सात का श्रृंगार। जोग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्खिन तेहा तेने ठामे मारा सात की दा श्रृंगार। उसके बाद वाला जी का श्री राज का श्रृंगार आया। अब धाम धनी इतना प्यार हम रूहों से करते हैं। देखिए पहले श्रृंगार तो उतरा बाला जी का। सबसे पहले योग माया में कौन गए? हमारे धाम धनी पहुंचे हैं। अक्षर की आत्म को लेके आवेश और जोश धामधनी का है। उन्होंने ही तो योग माया को हुक्म दिया, मेरा किशोर तन योग माया वाला बना दो। तत्खिन बन गया। और उसमें श्रृंगार पहले राज्य का आना चाहिए, लेकिन राज्य सारी शोभा श्यामा महारानी को देते हैं, इसलिए श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले है और उसके बाद सुंदर सात का श्रृंगार है और उसके बाद राज्य का श्रृंगार है। अब राज्य का जो श्रृंगार है, ब्रिज में हमने कल भी सुना, माता यशोदा मैया बाल मुकुंद कृष्ण जी के ऊपर जो श्रृंगार करती हैं, मोर पंख लगाती है। और अब जो यहाँ पर श्रृंगार होने जा रहा है वो इस समय मुकुट का श्रृंगार है। परम धाम में केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है, रास में केसरिया रंग की सूतनी पहनी है, जैसे गुजराती लोग डालते हैं, क्योंकि यह नृत्य करना है। और पीले रंग, नीले पीले रंग की पटोली है और गले में 5 हारों का वर्णन है। परम धाम में जो है आसमानी रंग की पिछोरी है, लेकिन यहाँ पर सिंदूरिया रंग की पिछोरी है। अब बाल खुले नहीं रखे हुए, चोटी करी गई, घुंघराले बाल हैं और उसकी परांदी बना गई, उसके 3 फुम्मक का वर्णन है और बांसुरी ली हुई है और बड़ी मधुर बांसुरी योग माया में बजाई है। और ये जो कृष्ण तत्व है योग माया में अखंड कर दिया। किरंतन प्रकरण 64 चौपाई नंबर 7 उसमें पढ़ सकते हैं हम, वैष्णवो निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व कयो श्री कृष्ण जो खेले अखंड रजनी रास। और ये तीसरा ब्रह्मांड है। अव्याकृत में बांसुरी नहीं बजाई, सबलिक ब्रह्म में बांसुरी नहीं बजाई। उसका एक ही कारण है, क्योंकि योग माया वहां बनती मिटती है। योग माया तो माया कई, पर माया न जरा इत। अव्याकृत और सबलिक में ये काल माया ब्रह्मांड का बनना मिटना है। इसलिए बाला जी ने रास महारास कहां पर खेली है? केवल ब्रह्म के अंदर। और एक बात का सुंदर साथ जी और ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना कुछ भी है नया बनाया स्पेशल, क्योंकि जो नया बिंद्रावन बनाया है ना तो ये परम धाम में है बिंद्रावन और ना इस काल माया के ब्रह्मांड में है। अक्षर ब्रह्म की ये चाहना थी कि मैं धाम धनी की लीलाएं देखूं जो अपनी सखियों के साथ वो करते हैं, इसलिए उसको परम धाम नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सत्ता का मालिक है, उसके पास प्रेम नहीं है, इश्क का वो अधिकारी नहीं है। इश्क के अधिकारी सिर्फ 12,000 आत्माएं हैं। इसलिए यहाँ पर सब कुछ नौतन बनाया, नौतन स्वरूप, प्यू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन, नौतन हमारो आकार। सुंदर सा जी प्रगट वाणी पढ़ लीजिए, उसमें 112 से 115 चौपाइयों तक सब कुछ राज्य महाराज ने नौतन बनाया है।
जमुना जी नौतन, ने हमारा नौतन, श्रृंगार हमारा नौतन। परम धाम में वृंदावन कहीं नहीं है और ना काल माया में है। लेकिन जितनी भी रामतें हुई हैं, परम धाम से मिलती जुलती रामतें करके अक्षर ब्रह्म को दिखाया है, उसकी चाहना पूरी करने के लिए। और हमारी इच्छा थी अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड देखे, जो कल हमने ब्रिज की लीला को समझा। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य कीधा निर्धार। सुंदर साथ जी, ये प्रगट वाणी में पढ़ लीजिए, ये सारी चौपाइयां प्रगट वाणी के अंदर हमें मिल जाएंगी, जहां पर पूरी गोकुल लीला का वर्णन आया है प्रकाश हिंदुस्तानी में। और बेहद वाणी के अंदर भी सारी ब्रिज रास की लीलाओं का वर्णन हम पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से कलश हिंदुस्तानी में भी बहुत चौपाइयां आई हैं, उसमें भी हम सारा पढ़ के अपने, ये सारी गवाहियां हमारे लिए राज्य महाराज ने दी हैं, ताकि हमें विश्वास हो जाए ये वाणी प्राणनाथ जी की है और हमें ही राज्य पहले ब्रिज रास में लाए। अगर ये वाणी ना उतरी होती तो हमें पता ही नहीं लगना था कि ब्रिज रास में हम रुएं थी, जिन्होंने आकर के 6 दिन की लीला राज्य ने यहाँ रची है। ये सब बीतक साहेब से ही हमें पता सुंदर साथ जी चल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले सुंदर साथ जी सबसे पहले वृंदावन दिखाया रूहों को, क्योंकि वृंदावन नया बनाया है, तो उसके अंदर जितनी भी सामग्री है परम धाम वाली लेके इसको सजाया गया है। जमुना तट बनाया गया है, जमुना के दोनों किनारों पर बड़े वन के वृक्षों की डालियां जमुना जी पर लटक रही है। अब याद कीजिए परम धाम की पूर्व दिशा को, जहां पर जमुना जी आई है, पाल पर से जितने बड़े वन के वृक्ष की डालियां पूरी जमुना जी के ऊपर आती है। जब हम केल पुल से बाईं तरफ पाटघाट की तरफ मुड़ते हैं, तो चितवनी में भी हम समझते हैं कि बड़े वन की वृक्षियां, बड़े वन के सिर ढापते हुए आगे आई है। और पूरे वनों का वर्णन जैसे यहाँ पर है, वैसे वृंदावन में पूरे वनों का वर्णन धामधनी ने यहाँ भी किया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर वन आए हैं और पूरे फूलों से वृंदावन को सजाया गया है और पूरी वनस्पति से सजाया गया। जैसे परमधाम में हरक बाई का जुट पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में मेवे लेने जाता है ना, प्रातः काल 300 सखियों का जुट, वही सामग्री यहाँ पर उनसे मिलती जुलती सब तरह के सूखे मेवे हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, और फूल बाग में जैसे फूल अनंत आए हैं, कोई शुमार बेशुमार है, इसी तरह से इस वृंदावन में सजावट की गई है, को नया प्यार दिया, अक्षर ब्रह्म की नई बुद्धि बनाई गई केवल ब्रह्म के अंदर, क्योंकि वो सत्ता वाली नजर से रामतों की लीला को नहीं समझ सकता। इसलिए ने हमारा नौतन, प्यार हमें वाला जी ने देके हमारे ये परम धाम वाले तन यहाँ रास नहीं खेलेंगे। योग माया वाले तन हमें नए मिले हैं और योग माया वाले तनों के अंदर राजी ने प्रेम भर के हमारे साथ यहाँ रामते के लिए, और यहाँ पर आकर जब वृंदावन दिखा रहे हैं तो जगह जहां फलों का वर्णन आया है वहां सब सखियां फलों को तोड़ के वाला जी को अर्घा रही हैं और वाला जी सब सखियों को अर्घा रहे हैं। अब चलते हैं रामतों के ऊपर। सबसे पहले आंख मिचोली की रामत का वर्णन रास में आया, क्योंकि सुंदर साथ जी
वाणी के बिना हमें भी तक समझ नहीं आएगी पूरा। और अगर हम चौपाई के साथ चौपाई पढ़ते जाएंगे हमें समझ नहीं आएगी हमारा परम धाम कैसा है। इसलिए राजी ने बार बार क्यों कहा, फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए कछु नहीं खुल जाते निज नैन। अगर निज नैनों को खोलना हम चाहते हैं तो ब्रिज की लीला को समझना पड़ेगा, रास की लीला के अंदर रामतों को समझना पड़ेगा। हमें यकीन हो जाएगा वाणी के अंदर जो राजी ने रामतें करी हैं, और वही प्रतिबिंब तो जो है बिंद्रावन में योग माया में केवल ब्रह्म वाला जी ने करा। अब यहाँ सबसे पहले आंख मिचोली की देखिए रामत का वर्णन है। अब परम धाम में हम पाल पर खेलते हैं आंख मिचोली की रामत। जब हम 7 वनों में जाते हैं तो सबसे पहले आती है ना पुखराज रौस, फिर आती है वन रौस, फिर पाल आती है। पाल पर बड़े वन के वृक्षों की आ रहे हैं, वहां पर सखियां हाट लगा के बैठी हैं। और इधर जो है बिंद्रावन में योग माया में जो है आंख मिचोली की रामत, इंद्रावती कहती है वाला जी आंख मिचोली की रामत खेलेंगे। वाला जी ने कहा बहुत अच्छी रामत है भाई आंख मिचोली की। इंद्रावती जी ये बताइए आंख पे पट्टी किसकी बांधी जाएगी। अब सखियों ने आपस में सलाह की। सखियां कहने लगी अगर तो हमने वाला जी को बारी दे दी ना पहली, फिर तो है ठीक। अगर हमारे से किसी सखी ने पहले बारी ले ली कि मैं पहले आंखों पे पट्टी बांधेंगी, तो वाला जी तो इतने ज्यादा हमारे से ज्यादा वो तो समझदार है और चतुर है, सियाने हैं, को पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि निकुंज वन के अंदर फूलों जैसे परम धाम में फूल बाग है ना, हम जो वहां पढ़ते हैं कुंज निकुंज के वन कब आए हैं, वहां सारे फूलों के हैं। कुंज निकुंज से ही हमारी यहाँ खेल में आने की शुरू हुई थी। तो इसलिए आंख में चोली की रामत कभी हम वनों में खेल लेते हैं पाल पे, और कभी हम कुंज निकुंज में खेल लेते हैं। बिंद्रा वन में सारी रामतों का वर्णन नहीं किया गया है सुंदर साथ जी। बिंद्रा वन में यहाँ पर आंख मिचोली की रामत का वर्णन है कि यहाँ पर सखियों ने कहा वाला जी के कान बड़े बारीक हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है मैंने अच्छी तरह, ताकि ये देख ना सके, एक पट्टी और बांध देती हूँ। और सब सखियों का अपने आभूषण ऊपर चढ़ा लो पैरों के, और हाथों की चूड़ियां को भी अच्छी तरह बांध लो, किसी की भी आवाज चूड़ी खनकाने की नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वाला जी फौरन उसको पकड़ लेंगे। अब सब सखियां छिप गई क्योंकि सारे मंदिर फूलों के आए हैं बिंद्रावन में भी। और फिर यहाँ पर वाला जी हाथ मारते रहे कि भी किसको पकड़ूं, कोई हाथ में नहीं आ रहा है। तो श्यामा जी ने देखा अरे वाला जी परेशान हो रहे हैं, तो वाला जी भी श्यामा कहने लगे श्यामा जी तो फिर आ जाएंगी मेरे हाथ में, ऐसा सोच रहे हैं। और श्यामा जी के भी दिल में आ गया और श्यामा जी को उन्होंने पकड़ लिया। अब राजी ने कहा श्यामा देखो अब ये तुम्हारी बारी है, मैं दे देता हूं तुम्हारे बदले बारी। तो श्यामा जी कहने लगे आप ज्यादा सियाने हो, मेरे को क्या बारी देने नहीं आती। वाला जी ने कहा कोई बात नहीं, पर हम जब खेल में जाओगे ना ये बात नहीं जाओगे ना तब मेरे को ढूंढ के दिखाना, ये क्या समझनी है। अब श्यामा जी को यहाँ पर आके वाला जी को ढूंढने में 29 साल लग गए, तब वाला जी सामने आए। और क्यों वाला जी ने कहा था मैं बारी देता हूं, तो श्यामा जी नहीं माने। अब सब सखियां छिप गई हैं। इस तरह से ये रामत वहां चलती है। और परम धाम के अंदर जब हम पाल पर, क्योंकि खूब खुशहालियां, जब हम वाला जी के साथ चांदनी चौक से चाहे पैदल आए चाहे सुखपालों में आए, तो वन रोस पर हमारे सुखपाल उतर जाते हैं। तो पाल पर पहले ही हमारे स्वागत के लिए खूब खुशहालियां खड़ी हैं। वो हमें मेहंदी लगाती हैं,
इतर लगाती हैं। अब वो कहती हैं बालाजी तो आज प्रसन्न हो जाएंगे आप सब पे, इस नए नए मैंने इतर लगाए। अब वाला जी को यहाँ पर पट्टी बांध दी जाती है परम धाम के अंदर, क्योंकि परम धाम तो अनंत है, हम शुरू से ही रामते करते आए हैं वहां पर। अब परम धाम की रामत का आपको वर्णन बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जब बालाजी को पट्टी बांधी गई तो नकल ही बताई है ना, तो अब बालाजी खुशबू सूंघ के सखियों को पकड़ लेते हैं परम धाम में, क्योंकि इतर की खुशबू लगी है, चाहे इतर की खुशबू नहीं भी लगी, क्योंकि वो तो हम उनके तन हैं सुंदर साजी बालाजी के, तो वो फौरन आंख में चाहे पट्टियां कितनी बांध लो, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने छोरी, उस साहेब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। फौरन वो रूह को पहचान लेते हैं, ये रूह यहाँ छिपी है, ये यहाँ छिपी, फौरन पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से ही आंख मिचोली की रामत हम बिंद्रावन में खेलते हैं, बहुत आनंद आता है। और अब दूसरी रामत हो जाती है सुंदर साज जी वहां पर कीकली की रामत। कीकली की रामत अब हम बिंद्रावन में खेल रहे हैं, वनों में, क्योंकि यहाँ पूरी सजावट करी गई है जहां पर ये लीला रांची महाराज कर रहे हैं केवल ब्रह्म के अंदर। अब कीकली की रामत करते हैं और परम धाम में हम ये कीकली की रामत खेलते हैं चांदनी चौक में, जहां रेती है, और यहाँ पर भी कीकली की रामत वहीं खेली जाती है जहां वनों में रेती आई है। अब की इंद्रावती जी कहती हैं बालाजी एक बात का ध्यान रखना, आज सारी सखियां देख रही हैं हमारी कीकली की रामत को, ये ना हो कि भी आप मेरे को घुमाते घुमाते एकदम मेरा हाथ छोड़ दें, तो मैं अगर गिर गई तो फिर ये सारी सखियां ताली बजा देंगी। इस तरह से बारी बारी सब सखियां या आनंद से सुंदर साजी रामते खेलती हैं। लेकिन यह इश्क और आनंद नहीं है, अखंड नूरी तत्व तो यहाँ से केवल ब्रह्म से शुरू हो जाता है, इसलिए यह भी कारण है कि रामते यहाँ पर केवल ब्रह्म में खेली गई, लेकिन सबलिक में अक्षर ब्रह्म के चित्त में इनको अखंड कर दिया गया। अब रामते चल रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है, और परम धाम में हम चांदनी चौक में कीकली की रामत खेलते हैं तो हमारे पांव धंसते हैं, और वहां तो हंसी का और कलोल का कुछ और ही आनंद है। इश्क में हम इतने गर्क हैं वाला जी के, और वाला जी हमारे नैनों में नैन डालते हैं, हम उनके डालते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम लक्षणा भक्ति शुद्ध साकार प्रेम है राज्य से, कोई विकार का वहां मतलब ही नहीं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वहां जा ही नहीं सकता। सुंदर साज वहां तो सूरज और सूरज की किरणों की तरह शुद्ध प्रेम नाता वाला जी का है, जो नैनों से हमें हर समय जाम पिला के हमें अपनी मस्ती में डुबोए रखते हैं। इस तरह से ये कीकली की रामत सुंदर साजी चलती है। उसके बाद आती है भुलवनी की रामत। भुलवनी की रामत सुंदर साजी सबको याद होगा, रंग महल में दूसरी बोम में भुलवनी की रामत है, जहां पर 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। तो यहाँ भुलवनी की रामत पहले समझ लीजिए बिंद्रावन में कैसे खेली गई, फिर हम परम धाम चले गए। यहाँ पर इंद्रावती जी कहने लगी बालाजी आप देखिए इतना बड़ा आपने बिंद्रावन सजाया है, अब आप यहाँ से दौड़ लगाइए और आपने मेरे को अब भुलाना है। ये सब सखियां खड़ी हैं, आप दौड़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने ये भुलवनी की रामत खेली है। अब बालाजी आगे आगे दौड़ रहे हैं और इंद्रावती उनके पीछे दौड़ रही है, लेकिन अब ये गेम बहुत देर तक चलती रही, बालाजी जीत नहीं पाए। तो बालाजी ने कहा, अब इंद्रावती कहती बालाजी अब मैं आगे जाती हूँ, आप मेरे को पकड़ो पीछे से। तो यहाँ पर इस तरह से ये रामत चलती है, बालाजी पीछे दौड़ते हैं
तो इंद्रावती बालाजी को कैसे भुलाती है उसको समझिए। वो श्यामा जी के चरणों के नीचे से निकल जाती है। अब बालाजी कैसे निकले श्यामा जी के चरणों से? श्यामा जी अपने बिल्कुल टांगे कर लेती हैं, क्योंकि श्यामा जी तो हर समय सखियों के साथ हैं। हम भी यहाँ पर आए हैं तो श्यामा जी के साथ ही आए हैं। तो श्यामा जी के हम अंग हैं, श्यामा जी ने अंगों सुंदर साथ, इसलिए वो हमेशा हमारी तरफदारी करती है। अब वो इस तरह से ये आंख मिचोली की सुंदर सा जी, ये भुलवनी की रामत चलती है। अब चलिए परम धाम में भुलवनी की रामत हम चलते हैं। जब हम वहां पर नवम दसवीं आकाशी में कोई ऐसा नहीं है कि हम शुक्ल पक्ष में जाएं या कृष्ण पक्ष में जाएं, वो तो हमारा स्थायी रूप से घर है। नवम दसवीं आकाशी जब दिल करता है हम भुलवनी की रामत खेल सकते हैं, खड़ो कली में झीलना कर सकते हैं। और वैसे तो कहीं भी 25 पक्ष में जाने का नियम नहीं है, जब दिल करा चले गए। यहाँ सबको समझाने के लिए राज्य महाराज ने कृष्ण पक्ष में यहाँ जाना है, शुक्ल पक्ष में यहाँ जाना है, आज कृष्ण पक्ष की एकम है, पाटघाट जाना है, वो इसलिए ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे 25 पक्ष हैं कैसे। वहां तो जब सूर्य चंद्रमा हमारे अधीन है, हम कहीं खड़े रहो तो 6 महीने भी वहां पर शुक्ल पक्ष शुरू नहीं होगा। इसलिए सिर्फ यहाँ समझाने के लिए ये सारी बातें कही गई हैं। अब दूसरी भौम में हम जब पहुंचते हैं तो वहां 110 मंदिर की 110 हारे हैं। सुंदर साथ जी भुलवनी के जो मंदिर आए हैं और सारे दर्पण के हैं, छत दर्पण की, फर्श दर्पण का, दीवारें दर्पण की। बालाजी कहते हैं मेरे को पकड़ो। अब सब जगह तो दर्पण ही दर्पण लगे हैं और एक एक मंदिर में 4-4 दरवाजे हैं, 48,000 तो दरवाजे आ गए उसके अंदर। और फिर जब प्रतिबिंब पड़ते हैं तो सोचिए 12,000 मंदिरों के कितने प्रतिबिंब पड़ जाएंगे। और फिर बालाजी को पकड़ना कोई आसान काम है? हम सोचते हैं तो हमारा जो है ये मत्था जाके शीशे से टकरा जाता है दीवार से, क्योंकि बालाजी के प्रतिबिंब सब जगह चल रहे हैं, ये रहे बालाजी, ये रहे बालाजी। तो इस तरह से वो भूल भुलैया की रामत होती है। बीच में चौक आया है तो हम ये सारी रामते खेल के फिर वहां चौक पे बालाजी के साथ बैठते हैं और फिर खड़ो कली में झीलना करते हैं। और इस तरह से अगर वृंदावन में हमने झीलना करना है तो वो तो जमुना जी है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये भुलवनी की रामत होती है। रामत अंबानी की खेलेंगे। अब सुंदर शाह जी आगे चलते हैं। अब आएगी अंबानी की रामत। अंबानी की रामत में क्या है? इंद्रावती जी कहती हैं बालाजी को, आप आम के तने के सामने खड़े हो जाइए, बिल्कुल हिलना डुलना आपने नहीं है। और सब सखियां उसमें मक्खन दही डालेंगी और मैं आपके चरण पकड़ूंगी और सखियां मेरे को पीछे खींचेगी। अगर तो मेरे को ये खींच गई फिर मैं हार गई, और अगर मैंने आपके चरण नहीं छोड़े तो फिर मैं जीत गई। तो इस तरह से सब सखियों को बारी बारी ये नंबर दिया जाता है वृंदावन में। अंबानी की रामत इसको कहा गया है। तो कोई भी सखी इंद्रावती का मुकाबला नहीं कर सकती, सब हार जाती हैं। तो इंद्रावती जी ने इतने कस के चरण पकड़े हुए हैं बालाजी के, और बाकी सब सखियां पूरा जोर लगा रही हैं, तो वो इंद्रावती से राज्य के चरण नहीं छुड़ा सकती है। इसलिए राज्य ने यहाँ पर आकर के हमें ये सिखापन दिया है, महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, ज्યાં लग पिंडमा प्राण। जब तक आपके सांस नहीं निकलते, जब तक आप जिंदा हो, मूल मिलावे में राज्य के चरणों का ध्यान करते करते अपने प्राण छोड़ना। अब ये अंबानी की रामत चांदनी चौक में, जहां हम चांदनी चौक खड़े हैं तो तीनों दिशाओं में अमृत बन के जो वृक्ष आए हैं उन्हीं पर ही खड़े होकर ये
हम रामत खेलते हैं अंबानी की, क्योंकि पाट घाट से भी जब हम आते हैं अमृत वन से होते हुए, तो अमृत वन सब क्या लगे हुए हैं, सारे आम ही आम का वर्णन आया है वाणी में। तो इस तरह से ये अंबानी की रामत हम यहाँ पर खेलते हैं। और उसके बाद अब आगे चलिए, हाँ जी, नृत्य की रामत खेलेंगे, छुपाई बोलते हैं। वाला तमें नृत्य करो मारा ना हो जीरे, हमने जोया ने खांत। अब निरत करो। अब यहाँ निरत होना है बिंद्रावन में, तो इसलिए सब सखियां कहती हैं बालाजी आप हमें पहले निरत सिखाओ, फिर हम निरत करेंगे। अब ये बहुत समझने वाली बात है सुंदर साथ जी, ये वाणी से समझना है। परम धाम में वाला जी बिंद्रावन में एक पांव पे नृत्य 3 घंटे करते हैं, एक पांव पे। वाणी पढ़ लेना, वाणी के अंदर ये चौपाई लिखी है, प्रकरण नंबर 29 है और चौपाई नंबर 9 है। रास के अंदर सखियों को नृत्य सिखा रहे हैं, एक पांव पे खड़े होकर के ता ता थई थई था 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 थई, इस तरह से नृत्य 3 घंटे तक लगातार मृदंग बज रही है, ढोल बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहे हैं, पूरा नृत्य करके एक पांव पर बालाजी दिखाते हैं। अब परम धाम चलिए, शुक्ल पक्ष में जब हम वनों में होते हैं तो बालाजी वनों के अंदर नृत्य करते हैं एक पांव पर, और हमें नृत्य करके बालाजी दिखाते हैं। और जब कृष्ण पक्ष आता है, नवरंग बाई का नृत्य चौथी भूम में होता है। खेल में आने से पहले नवरंग बाई की बारी थी। अब जब हम बालाजी हमें शुक्ल पक्ष में 3 घंटे नृत्य करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक हम सब सखियां बालाजी के साथ इकट्ठे मिलके यहाँ नृत्य करते हैं चौथी भूम में। सब सुंदर साथ जानते हैं, 9 भूम 10वीं आकाशी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आया है। चबूतरे के चारों तरफ जवेरों की पुतलियां बनी हुई हैं। जब हम सब सखियां बालाजी के साथ मिलके नृत्य करते हैं परम धाम में, तो वो सखियां चेतन सखियां जो पुतलियां जवेरों की हैं वो भी नृत्य करने 9 भूम 10वीं आकाशी के बाहर चबूतरे के साथ वहीं पर उनका नृत्य शुरू हो जाता है। इसी तरह से खूब खुशहालियां हैं, तो वो पुखराज में वहां अपने बंगलों में बैठे हुए इस नृत्य की लीला को देखते हैं। आज हम टेलीविजन पे बैठ के कहीं से कोई प्रोग्राम आए, आज अमेरिका वालों को हम देख रहे हैं ना, ये राज्य हमें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें इन बातों पर यकीन हो जाए। इसलिए वहां पर जो भी लीला चल रही है वो पूरे परम धाम में पशु पक्षी भी हर तरह की बोलियां जानते हैं, हम भी सब तरह की बोली जानते हैं। और इसी तरह से खूब खुशहालियां जो हमारे सखियों के मन के स्वरूप हैं वो भी इस नृत्य को देखते हैं। पशु पक्षी वन की नहरों में 60,000 भूम ऊंचे उनके महल बने हुए हैं फूल पत्ती डालियों के साथ, तो वहां पर भी वो अपना बालाजी यहाँ नृत्य कर रहे हैं और वो वहां पर अपने महलों में बैठे हुए नृत्य का आनंद ले रहे हैं और वहीं पर वो झूम रहे हैं। और बिंद्रावन में अनेक तरह के पशु पक्षी मीठी मीठी आवाज के अंदर बालाजी को और हम सब सखियों को रिझा रहे हैं। जैसे परम धाम के अंदर जब हम उत्तर दिशा में सुंदर साथ जी जाते हैं तो बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा ले में नए नए खेल दिखाए। तो सारे पशु पक्षी आते हैं वहां पर नृत्य करते हैं। खरगोश की हाथी के साथ लड़ाई है, हमारे दिल में इच्छा है खरगोश जीतना चाहिए, जितना बल हाथी में है उतना ही खरगोश में है। तो वो सारे हमें जो प्रेम की लड़ाई है,
वहां तो चाहे पशु पक्षी भी हैं, छोटा है या बड़ा है, सबके अंदर बराबर शक्ति है। और हर तरह की लीलाएं वहां पर बिंद्रावन में वालाजी करके ये हमें समझा रहे हैं। अब ये निरत की लीला चल रही है और अब एक पहर आनंद भरी काई रंग भरिया रमियाए, एक पहर तक ये निरत चलता है। सात सकलमा वालाजी रमता कीदा सने, बड़े स्नेह के साथ वालाजी के साथ हम बिंद्रावन में ये रामत खेल रहे हैं। ते सर्वे चित धरी अमसु रमो अति रंग, कहे इंद्रावती साथ ने वाणी घनी उमंग। ये नृत्य की लीला में बहुत आनंद आया है। अब सुनिए, वहां जब बजंत्र बज रहे हैं तो उनकी कितनी प्यारी धुन है। मृदंग चंग तंबूर रंग अति उमंग गाँव की सखी सबर करी। अब ये मृदंग चंग तंबूर जब बज रहा है, इनकी पूरी लय के साथ लय मिलाते हुए सखियां संगीत बजाते हुए बोल रही हैं और वालाजी नृत्य कर रहे हैं। सखियां संगीत बोल रही हैं। ये इतने बजंत्र, 36 तरह के बजंत्रों का वर्णन सुंदर साथ जी आया है। वो बजंत्रों के साथ नृत्य वालाजी करके हमें दिखा रहे हैं और फिर हम चौथी भूमि में वालाजी के साथ करते हैं। अब वालाजी के चरणों में पद्मिनी रेखा का वर्णन आया है। जब वालाजी का श्रृंगार हम रास के अंदर पढ़ेंगे और सुंदर रेखाओं का वर्णन आया है। और परम धाम में हम जब रंग परवाली मंदिर से उठ के आते हैं, बालाजी को प्रणाम करते हैं। दक्षिण दिशा में बालाजी का शीश कमल है और उनके बाएं अंग जो है श्यामा महारानी उनके साथ पौड़ी हुई है। उत्तर दिशा में के दरवाजे से जब हम जाते हैं तो बालाजी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो उनके चरणों की हम रेखाएं वहां देखते हैं। उनको इतना निहारते हैं कि कितनी लालिमा लिए हुए, कितने नूर भरे हमारे बालाजी के चरण है। इसलिए सारा वर्णन जो बिंद्रावन में है, सारा का सारा परम धाम के ऊपर इसलिए घटाया गया है क्योंकि परम धाम की ही रामते यहाँ करके अक्षर ब्रह्म को दिखाया जा रहा है। अब अंतर्ध्यान में रामत हुए। अब रामत चल रही है अंतर ध्यान की। अब यहाँ क्या हुआ, बालाजी सब सखियों को पूरा आनंद दे रहे हैं। 12,000 स्वरूप अपने धारण कर लिए बालाजी ने। कहां पर? योग माया में, बिंद्रावन में। एक एक सखी, एक एक कान्हा, तो ये 12,000 स्वरूप और 12,000 सखियां। अब जब नृत्य कर रहे हैं, किसी सखी की बाली गिर गई तो बालाजी उठा के उसकी बाली उसको पहना रहे हैं। किसी सखी का दुपट्टा नीचे गिर गया, उसका दुपट्टा उठा के उसके सिर पे रख रहे हैं। किसी सखी का अगर चरणों का आभूषण कोई गिर गया है तो गिरा हुआ आभूषण उठाकर उसके चरणों में पहना रहे हैं। अब सखियों के दिल में घमंड आ गया, बालाजी तो अब हमारे काबू में आ गए हैं, अब ये हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो सुंदर साथ जी इसीलिए खिलवत में 5 प्रकरण स्पेशल अहंकार और मैं को मारने के लिए धामधनी ने रखे। क्यों? वो कहते हैं कछु कापा रखे अखंड सुख ना चखे, जो तू ए आशंका मेटी तो साहब से बेटी। अगर धनी का प्यार चाहते हो, इतना सा भी मैं पना आपके अंदर किसी भी बात का है तो आप धामधनी के दर्शन इसीलिए आज हम नहीं कर पाते। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उबारे। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली और एक दूसरे की चुगली करनी, निंदा करनी, इन चीजों से ऊपर जो उठता है प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, तभी वो बालाजी के साथ उसकी बात हो सकती है। तहकीक अरस पहुंचाते हैं जो भेजिए पाक दिल, गुण इंद्रियां जिसकी निर्मल है, वो जब ध्यान करेगा पूरा बिरहा लेकर तो फौरन उसकी अर्जी धामधनी कबूल करते हैं। वाणी हमें हर तरह से सिखापन दे रही है। अब बिंद्रावन में सखियों के अंदर जब घमंड आ गया
उधर से वाला जी ने परम धाम से देखा, अक्षर ब्रह्म तो ये सोच रहा है मैं परम धाम में ही नृत्य कर रहा हूं, और इधर से सखियां यही सोच रही हैं हम भी परम धाम में हैं। तो राजी महाराज ने अपना जोश खींच लिया। अब जैसे जोश खींचा और अंतर ध्यान हुए, अक्षर ब्रह्म सोचने लगा कौन सखियां कौन हम। और इधर से सब सखियों ने क्या देखा, जो हमारी ये रामत शुरू हुई, पहले तो इकट्ठे हुए हम, और फिर धीरे 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 बालाजी ने कहा ये रामत के लिए दूर होते होते बालाजी अंतर ध्यान हुए। अब जब अंतर ध्यान हुए, रामत रुकी, बीच में रामत रुक गई। अब जब रामत बीच में रुक गई सुंदर साथ जी, तो सखियां हैरान हो गई कि बालाजी कहाँ गए। सब ढूंढा, इधर उधर देखा तो श्यामा जी नहीं है। तो देखते हैं, चलो श्यामा जी को ढूंढे। आगे गए तो श्यामा जी मूर्छित थी। तो श्यामा जी के ऊपर जमुना जी से जल लाया गया। पूछा कि भी कहाँ गए हमारे धामधनी, तो वो भी रोने लग गए। कहने लगी कि भी मेरे को कहने लगे चलो हम एकांत में वृंदावन चलते हैं, आगे वनों में चलते हैं, हम रास खेलेंगे। तो मैंने कहा मैं थक गई हूँ, राधिका जी बता रही हैं। और फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मेरे कंधे पे आ जाओ। जैसे मैंने अपना पांव रखा तो वो एकदम मैं गिर गई, वो अंतर ध्यान हो गई। अब यहाँ सब सखियां और श्यामा जी पूरा बहुत ज्यादा विलाप करते हैं और बनों से पूछते हैं, बेलों से पूछते हैं कि बेल तो फूल से अलग नहीं होता, हम अलग कैसे हो गए। और पूरा इंद्रावती जी यहाँ बिरहा लेती हैं, और सखियां भी सब बिरहा में हैं। तामसियां स्वासियां का तो बहुत बुरा हाल हो गया कि वाला जी हमें छोड़ के कहाँ चले गए। पिया मोहे स्वात ना आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है निषध के शरीर। पिया जी निषध के शरीर, पिया मोहे स्वात नावई, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है निषध के शरीर। पिया जी निषध के शरीर। स्वासियां और राजसियां सखियां इतना ज्यादा रोने लगी, उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इंद्रावती सखी और सुंदरबाई सखी ने दोनों ने मिलके तामसियां और राजसियां को संभाला, ढाढ़सा बंधाई कि भाई रोना बंद करो। वाला जी को सबसे प्यारी क्या चीज थी, इंद्रावती कहती, उनको ब्रिज लीला अति प्यारी थी। हम दोबारा नाटक के रूप में ब्रिज लीला करते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर अब ब्रिज की रामतें करने लगे। अब ब्रिज की रामतों में क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। आनंदे रोता रमिए एम, आनंद आनंद के अंदर बिरहा आ गया। अब किसी के भी आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन अब नाटक भी जरूर करना। नाटक में नाटक, एक तो पहले ही नाटक कर रहे हैं परम धाम से आके, हम असली तन तो परम धाम में है, ये तो जोग माया वाले तन मिले हैं। उसमें भी अब नाटक शुरू करना है कि ब्रिज वाली लीला को दोबारा करना है। तो बिरहा की तो कोई सीमा नहीं है, इतना बिरहा ले रही है और उसके साथ प्रेम भी दर्शा रही है। इसकी बहुत अच्छी चौपाई वाणी में आई है, सुहागनियों के लक्षण।
सिर्फ सुहागिनियों में आएगा वो, क्योंकि बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। पूरा परम धाम ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर ब्रह्म 24,000 कुमारिकाएं और जीवों का तो मतलब नहीं, किसी में बिरहा नहीं आएगा, किसी के दिल में ये तड़प ही नहीं आएगी हम अपने बालाजी से मिले, क्योंकि उनका अंकुर नहीं है, उनके असली तन परम धाम में नहीं है। इसलिए कितना भी बिरहा बोल लो उनकी आंखों में आंसू टपकेंगे, वो बिरहा में रह ही नहीं सकते दुनिया वाले। अब सखियां खिन में हंसे खिन में रोमे, वाणी की चुपाई, खिन रोमे खिन हंसे खिन में गावे गीत। ये रूहों की रीत है। यहाँ पे जो परम धाम से रूहें उतरी हैं, तो यहाँ का वर्णन कर परम दुनी मरमर जाते सकते राज्य के हुक्म के तो कह रहे हैं, क्योंकि बिरहा में रोज कर रही हैं, उनके दर्शन भी कर रही हैं बिरहा में, उनकी आंखों में आंसू भी रोज टपकते हैं जब वो बालाजी के साथ चितवन में होती है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ आती हैं, अब वो परम धाम की जब बातें याद आती हैं तो रोने लगती हैं। फिर बालाजी अंदर ही बैठकर कोई हंसी की बात, परम धाम की रामतों की बात याद करा देते हैं तो हंसने लग जाती हैं। इसका अर्थ समझे, किन में हंसे किन में रोवे किन में गावे गीत, और किन में वाणी गायन भजन बोलना शुरू कर जाते हैं, और कभी मुरझा जाती हैं और कभी दुख में चली जाती है, कभी हंसती हैं। इस तरह से वो अपने जिंदगी का समय पूरा करती हैं। तो वो ही इस प्रकरण में पूरा वर्णन किया गया है। आनंदे रोता रमिया एम, आनंद के अंदर रो रही हैं। जेने कहिए तो लक्षण प्रेम, ये प्रेम के लक्षण हैं। सुंदर सा एक एक बात वाणी से समझने की है, तभी हमें बीतक हमारे अंदर हमेशा के लिए गड़ जाएगी कि ये हमारी बीतक है, ये अपनी बीतक है, बालाजी के साथ बीती हुई दिनों की हमारी बीतक है। तब हमारी आत्म बल पकड़ेगी, तब हमारी जागृत आत्म बालाजी के पास जाएगी। तेना उड़ी गया सर्वे ने, सब नेम भूल जाते हैं बिरहा में, फिर कोई नेम ही नहीं रहता। किसी समय हम रोना शुरू कर देंगे, किसी समय हंसना शुरू कर देंगे, किसी समय हम वाणी सुनना अगर नहीं है तो आजकल तो कितना हो गया, अपना चला लेंगे मोबाइल, उसी में विरह के भजन सुनने शुरू कर देंगे, विरह की वाणी सुनने शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह से वो अपना समय यहाँ रह के पार करती है। अब वृंदावन के अंदर सबने नाटक करना इस बात का शुरू किया। अब इसमें कोई सखी तो अघासुर बन गई, कोई सखी बघासुर बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई यशोदा मैया बन गई। अब एक बात और सुनिए, ब्रिज और रास में किसी भी पुरुष पर परम धाम की आत्म नहीं आई थी, लेकिन जब इस रास में सखियों ने कहा कि मैं कान्हा बन जाता हूं, एक ने कहा मैं अघासुर बन जाता हूं, एक ने कहा मैं बघासुर बन जाता हूं। इस तरह से पुरुषों का रोल भी यहाँ पर बहुत सखियों ने किया। अब पूतना आई तो एक सखी कान्हा बन गई, पूतना उसको उठा के अपना जहरीला दूध पिला रही है और वो उसको डस रहे हैं जैसे पूतना की मौत हो गई। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाएगी। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मांड में मर्दों के ऊपर भी परम धाम की आत्म ने प्रवेश किया हुआ है। ये भी सारी बातें आपको वाणी से ही बताई जा रही है। और अब यहाँ पर लीला चलती रही और सखियां जबरदस्ती अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए शायद बालाजी आ जाएं
हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, जाकर बनों से पूछ रही है, हमारे वाला जी को तुमने कहीं देखा है? रो रही है कि भी बेल तो कभी फूल से अलग होती नहीं है, बेल भी हमें देख के मुस्कुरा रही है, कभी फूल भी बेल से अलग होते, तुम कैसे अलग हो गई? फिर वो सुंदर बाई कहती है, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, हमारे में कोई कमी है जो वाला जी हमें छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्रावती ने इस समय अब यशोदा मैया का भी यहाँ पर सारा वर्णन किया कि भी कान्हा रोते रोते छोटे बालक का रूप बन के आ गए और यशोदा मैया मक्खन बिलो रही हैं, वो जोर जोर से रोने लगते हैं, उधर से उबाला आ रहा है दूध को। अब यशोदा मैया दूध को उठाने लगती है, उनका हाथ जल जाता है। कान्हा कहते पहले मेरे को मक्खन क्यों नहीं दिया? तो यशोदा मैया को गुस्सा आता है, फिर वो उनको रस्सी से बांधने जाती हैं। अब रस्सी छोटी पड़ जाती है, 1 घंटा लग जाता है, बार बार वो अपनी नजर से रस्सी उसको छोटी करते हैं। तो ये लीला भी यहाँ पर ऐसे सखियां करती हैं, ब्रिज वाली लीला को दोहराया जा रहा है। फिर आखिर में देखते हैं मैया थक गई है, ज्यादा परेशान नहीं करना, तो खुद ही बंध जाते हैं। फिर इसी तरह से वो ओखली के साथ बांध देती है, यशोदा मैया शाम तक यहीं पड़ा रहे, बहुत दुखी करते हैं अपनी यशोदा मैया को। फिर वो ओखली में से दिव्य पुरुष निकलते हैं, श्राप करके, उनको श्राप मिला हुआ था, जब त्रेता युग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो तुम्हें यहाँ से मुक्ति मिलेगी, तो वो उनको यहाँ मुक्ति होती है। अब यहाँ पर खड़े हैं, तो अब यहाँ पर ये लीला होती है कि अब इंद्रावती यहाँ खड़े होकर सब लीला के बाद बांसुरी बजाती है कि वाला जी अब मेरी इज्जत रखना, कि अब फौरन आ जाओ, अब तो बहुत समय हो गया, सब बहुत दुखी हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बांसुरी होठों पे रखी, उसी समय वाला जी सामने प्रकट हो गए। अब सब सखियों के अंदर इतना बिरा था, फिर वही रामते एक एक सखी एक एक कान्हा शुरू हो गई। इतनी देर में आ गई ये बाबा दयाराम साहब की जो केसर बाई की आत्म है। केसर बाई का झगड़ा आपको रास ग्रंथ में सुंदर सा जी पढ़ने को मिलेगा। केसर बाई ने हाथ पकड़ लिया इंद्रावती का, कहने लगी इंद्रावती बहुत रामते कर ली, अब मैं वाला जी के साथ मेरी बारी है। इंद्रावती ने कहा केसर भाई इतनी सखियां खड़ी हैं, तू किसी के साथ रामत कर ले, मैं वाला जी का हाथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। केसर बाई कहती है मैं छुड़ा के रहूंगी, छुड़ा के रहूंगी। वाला जी तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत समझाया, दोनों जने मान जाओ, कोई नहीं माने। वाला जी ने कहा अच्छा जो अधूरी रामत छोड़ी है ना, उसको दोबारा खेलते हैं, एक एक सखी एक एक कान्हा, जो चल रही थी रामत जिससे मैं अंतर ध्यान हुआ था। तो फिर उसी रामत को खेला जाता है। जब वो पूरी रामत होती है तो इंद्रावती जी देखती है मेरे साथ भी वाला जी हैं, केसर बाई देखती है मेरे साथ भी वाला जी हैं, तो दोनों को बड़ा दुख लगता है कि हम आपस में ऐसे ही झगड़ रही थी, तो दोनों गले मिलती हैं कि हमें वाला जी का प्यार समझना चाहिए कि वो हमारे साथ कितना ज्यादा लाड करते हैं। इस तरह से जी कहते हैं ना है मैं पूरी करना। इंद्रावती जी और तरह की रामते बताती हैं, सुंदर बाई बताती हैं, अनंत रामतों के बाद अब झीलना होता है। और अब यहाँ पर झीलना बोला जाता है जी आपन झील है वाला जीने साथ रे। ये झीलना रास का है, परम धाम का क्या झीलना है जो हम रोज बोलते हैं सुबह, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। शाम को बोलते हैं श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में, ताकि हमें याद आ जाए जब हम उठेंगे तो पाठ घाट हमने झीलना करने जाना है। तो अब यहाँ पर झीलना करने जाते हैं तो 12,000 सखियां और श्यामा जी इकट्ठे हो जाते हैं, वाला जी को बीच में खड़ा कर देते हैं और जोर से सब सखियां वाला जी पे जल उंडेलती हैं। तो वाला जी के आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। वो कहते तुम तो 12,000 12 करोड़ भी आ जाओ तो मुझे फर्क नहीं, चलो अब मेरा नंबर है।
और बालाजी उछाले जल जोर से, और जैसे जोर से जल उछाला तो सब सखियां दौड़ गई, कोई कहीं कोई कहीं। परम धाम की रहमत है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ बोली जाती है अणिहारे झीलन रंग सुहावना। अब यहाँ जो हमने झीलने वाले वस्त्र पहने हुए थे सुंदर साज जी, उनको उतार के सिंहासन हम सजा देते हैं और बालाजी को उसके ऊपर पधरा देते हैं। अब यहाँ पर भोग और गाया जाता है फरतन फेर बजूटिया, मतलब सूखे मेवों का, पकवानों का, और इसी तरह से उनको और गाया जाता है बड़े प्यार से। सब सखियां और 100 सखियां, बाकी सब सखियां 11,900 को और गा रही हैं। 100 सखियां इंद्रावती जी के साथ खड़ी है और वाला जी को और बाकी सखियों को और गा रही है। और फिर दूध और जल भी यहाँ झीलना के वाला चनामत के लिए जल भी लाया जाता है, दूध दधी भी लाई जाती है। और गाने के बाद बालाजी अब खुद अपने हाथ से 100 सखियों को और गाते हैं और इंद्रावती जी के मुख में कौल तोड़ के देते हैं। तो फिर सब सखियां बहुत खुश हो जाती हैं। अब इसके बाद झीलना हो गया, भोजन और उग लिया। अब बालाजी कहते हैं अब बोलो अब क्या करना है। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये तुम्हें वृंदावन कैसे लगा। अब सब सखियों ने बहुत तारीफ की कि भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। और फिर कहने लगी बालाजी ये वृंदावन आग की लपटों की तरह है, जिसमें आपकी जुदाई की, हमें त्यहां घर ले चलिए जहां जुदाई ना हो, जहां बिरहा ना हो। वो तो सुंदर साथ जी बालाजी ने कहा वो तो भाई परम धाम है। ब्रिज रास खेल के धनी धाम सिधारे, प्रगट वाणी बेहद वाणी। सुंदर साथ जी पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर जितने भी संशय उपजते हैं ना, सारे संशयों का निवारण त्रिधा लीला, ब्रह्म लीला, प्रतिबिंब लीला और बाद में विष्णु भगवान की क्या लीला हुई, बेहद वाणी और प्रगट वाणी में हर तरह से सुंदर साथ जी विस्तार से वर्णन है। परम धाम में जब पहुंच गई, इधर से अक्षर ब्रह्म कहने लगे बालाजी ये तो बहुत अच्छी लीला, इसको मेरे चित्त में अखंड कर दो। तब यहाँ चौपाई आती, योग माया को भयो पतन, उसको केवल ब्रह्म से बुद्धि से हटा के चित्त, जिसको सदा शिव भी ग्रंथों में कहा गया है, सबली के महाकारण में इस रास को महारास को अखंड कर दिया। और प्रतिबिंब की रास जो हुई है 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, जिसमें कंस को मारना, कुबला की पीठ ठीक करनी, वो राजी ने नहीं करी, ना ने करी। जिनके दिल में कुछ भी प्रगट वाणी गौलोक की शक्ति अंदर गई थी, उसने गौलोक की शक्ति ने जो प्रतिबिंब की लीला है उसमें जाकर के कंस को मारना और ये सारा है। और उसके बाद जो विष्णु भगवान की लीला 112 वर्ष की कही गई है, उसमें ना अक्षर ब्रह्म की कोई शक्ति है ना राज्य की, 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान हुए हैं। इस तरह से कृष्ण कृष्ण सब कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है लीला त्रय विध होय। तो प्रतिबिंब की लीला भी अव्याकृत में अखंड हो गई। और इस तरह से जो 24,000 कुमारिकाएं थी, उनकी सुरता भी इन सखियों के साथ मिली और एक एक के ऊपर 2-2 ने बैठ के महारास को देखा। और रास हुई है इसी वृंदावन में। यहाँ कोई कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष है तो वहां योग माया में केवल ब्रह्म और वहीं पर है। यहाँ इस वृंदावन में कोई कल्प वृक्ष नहीं है। यहाँ प्रतिबिंब की लीला हुई जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित को, राजा परीक्षित को सुनाई थी। उस लीला का वर्णन है। प्रतिबिंब का जो कुमारिकाओं की लीला होती, असली लीला का वर्णन नहीं यहाँ पर आया है।
अब यहाँ तीनों लीला हो गई। अब परम धाम में ब्रिज रास खेल के धनी धाम सिधारे। धनी धाम सिधारे का क्या मतलब है? सब शक्तियां यहाँ से खत्म हो गई। योग माया में आज भी रास अखंड है, रात चलती है, उसमें ना हमारे सखियों की सुरता है, ना राज्य की है, और ना अक्षर प्रेम की। सिर्फ योग माया की शक्ति से हमारे खड़े हैं और जो लीला कर रहे हैं हमारे बाल मुकुंद की लीला के साथ। और योग माया में गौलोक की शक्ति से वो लीलाएं सुंदर साथ जी चल रही है। अब हम परम धाम गए, हम अभी नींद पूरी टूटी नहीं। हम वाला जी को कहने लगे हमने तो पूरी माया देखनी है, और पूरी माया देखे बिना हम नहीं मानेंगे। और रास में दो तरह की लीला हुई है, ब्रह्मानंद और भजनानंद। जब वो दोबारा आए हैं अंतर ध्यान के बाद, तो परम धाम वाला श्रृंगार करके आए हैं, और वो लीला हमें सारी समझाई गई है। ये भी सारा वर्णन प्रगट वाणी में हम विस्तार से सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं। अब जब परम धाम में गए और राजी ने कहा पूरी लीला देखनी है, मैं रूह भेजूंगा अपनी, दे धरसी तुम माफक, देसी अरस की निशानियां तुम छीन ना सको। तुम्हारे जैसा तन श्यामा महारानी धारण करके आएगी, तुम उनके अवगुण देखोगे, फिर मैं खुद आऊंगा, मेरी भी पहचान नहीं कर सकोगे। इसलिए वाणी में भी लिखा है अवगुण देखे धनी का, करे आप भी अवगुण। वाला जी के अंदर कई सुंदर सा अवगुण देखते थे और वैसे अवगुण खुद भी करने शुरू कर देते थे, जबकि वो तो सर्वगुण संपन्न है, उनमें तो कमी है ही नहीं। इस तरह से फिर तीसरा दिन यहां मोहम्मद साहब का कहा गया, क्योंकि 6 दिन की लीला है, ब्रह्मांड परले हो गया था। ये काल माया का ब्रह्मांड जब रास में गए तो काल माया इत ही पर हरी, काल माया का परलय हो गया। फिर दोबारा अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को ज्यों का त्यों खड़ा किया, जहां से प्रतिबिंब की लीला सुंदर साथ जी शुरू होती है। और फिर यहाँ पर तीसरे दिन की लीला शुरू हुई मोहम्मद साहब की, जो 63 वर्ष रहे मुस्तफा बेग, और सुरता द्वारा जबराइल फरिश्ते द्वारा उनकी आत्म को परम धाम ले जाया गया। अब मोहम्मद को हुक्म दिया गया आगे चलो, तो कहने लगे नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव जलते हैं। आगे जबराइल फरिश्ता मोहम्मद की आत्म को परम धाम तक नहीं ले जा सका। जमुना के किनारे अक्षर ब्रह्म की सत्ता की शक्ति को वहां रखा गया, इश्क दे के अंदर बुलाया गया, और राज्य और रूहों के सामने खड़े हुए, और 90,000 हरफ मुक्तात शब्द कहे गए, जिनका मुसलमान अर्थ नहीं जानते। अल्लाह लाम मीम शब्द मुक्तात हैं। 90,000 में 30,000 हरफ शरीयत के सिर्फ उस समय जाहिर हुए, बाकी हकीकत और मार्फत के। उन्होंने कहा हकीकत के शब्द को योग्य व्यक्ति मिले तो उसको कहना, और नहीं तो वक्त आखिरत में हकीकत मार्फत के भेद मैं खोलूंगा। तो ये तीसरे दिन की लीला सुंदर साजी सूक्ष्म में इस तरह से है। और जब वो वापस आए, उनके दोस्तों ने पूछा कि भी आप गए थे, तो अल्लाह ताला, इन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा कि भी अल्लाह ताला कल के रोज आएंगे, और कल का अर्थ है 1000 साल बाद आएंगे। तो फिर उन्होंने कई प्रश्न किए, क्या जहां खुदा को आप मिलने गए थे उनके सिर पर बाल थे? इन्होंने कहा हाँ, घुंघराले बाल थे। वो इतर लगाते हैं? कहते हाँ, इतर इन्हा लगाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद साहब के 4 दोस्तों का वर्णन वाणी में आया है। तो उन्होंने कहा जब मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो दाईं तरफ से इतर इन्हा की खुशबू आ रही थी, तो वो उनके बालों से ही आ रही थी, गुंगराले बाल हैं। और किशोर अमृत सूरत खुदावन ताले का वर्णन जो है कुरान के अंदर सुंदर साजी आया है। 63 वर्ष की उम्र रही है, और इन्होंने 90,000 हरफों की बातें कही हैं, और ये ब्रह्मांड फिर ज्यों का त्यों प्रतिबिंब लीला से खड़ा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। कल सतगुरु देवचंद जी की बीतक सुंदर साज जी शुरू हो जाएगी, वो भी पूरी समझने वाली है, पूरी वाणी से प्रश्न हैं सारे जो राजी करा रहे हैं। कोई पॉइंट नया आता है जो तुझे खुले वचन तो कहिए अपने साथ को, तो उसमें और भी तरह से हर तरह से सिखापन कल देवचंद जी की बीतक में बहुत सिखापन है जो कि वाणी के अनुसार सारा आपको समझाया जाएगा। अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। देख के फिरे ईत, देख के फिरे ईत, का पीछे आए रास में, ता पीछे आए रास में, इंदे जोग माया जागृत, पीछे जोग माया जागृत, तामिरे विलास दो, ता बिरे बिलास दो, देख के फिरे ईत, देख के फिरे ईत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी, हम जैसी तुम्हें जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं तो मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस की रानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सभी देवाला जी सामरत दिन रंजात रोए रोए जी, जम अंधी जो मैं होती सोचो देखूनी के कर जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, एक पिया जी मेरी सोने के अब भी करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो अर्जी करो दुल्हन जी, अर्ज मैं तो करूं पिया बीस पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आली डाल के दुलाली जे कंठ लगाए जी, कंसो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी, बाने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दूल्हा में दुल्हनी पिया न जानू बात जी, ईश्वरों से बात करो पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता राम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री नामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी, सदा सुखदाता राम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे पी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बैजुराजू की जय,
श्री महाराजा छत्र साजू की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साज और जी साहेब जी के चरणारविंद में हुक्म दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।